जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप शुक्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी आपने शुक्र के बारे में जाना कि शुक्र हमारे जन्म कुंडली में जो है 9 ग्रहों में शुक्र कितने बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। शुक्र से ही हम जितने प्रकार के जो है प्रेम संबंध हो, शादी विवाह हो, वाहन संबंधी हो, शुक्र से ही हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के जो है दाम्पत्य जीवन हो या उसके प्रेम संबंध हो या उसके जो है अगर राज प्राप्ति हो, उसके भौतिक सुख हो, जो हमारे सांसारिक जितने सुख होते हैं, शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो उसे जो फल मिलते हैं। और शुक्र अगर खराब है तो उससे आप वंचित रह जाते हैं। प्रेम संबंध में आपके तू तलाक होते हैं, प्रेम संबंध खराब हो जाता है। तो शुक्र के बारे में अभी आपने जानकारी प्राप्त किया कि शुक्र अगर अच्छे हो तो क्या फल देते हैं और किसी प्रकार से शुक्र खराब हो तो क्या होता है। शुक्र जैसे हम जानते हैं कि शुक्र की जो विषुवंतरी महादशा होती है 20 साल की होती है, बहुत लंबा समय होता है। तो आपके अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार से शुक्र खराब है, जिस घर में खराब है, तो क्या उपाय करना चाहिए। तो अभी तक आपने जो है लगन से लेके सप्तम भाव तक देखा। आज मैं सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक बताऊंगा, आपको जानकारी दूंगा कि शुक्र अगर आपके जन्म कुंडली में है और किसी प्रकार से खराब है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो आप अगर अगर शुक्र अगर बलवान है और उपाय करते हैं तो वो और भी अच्छा। तो शुक्र की जो महादशाएं चलती है उस या किसी ग्रह की दशा चल रही हो और उसमें अंतरदशा भी लगा हो तब भी आपको उपाय करना चाहिए। अगर शुक्र से अगर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो रहे हैं, शुक्र आपके जन्म कुंडली में खराब है, तो उसके लिए जो है आप बहुत सारे उपाय होते हैं। लेकिन जिस घर में शुक्र है और उस घर में खराब है तो उसके अनुसार जो है जो भी उपाय हो, उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज हम शुक्र के बारे में बताएंगे कि अगर 7 सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक आपको जानकारी देंगे कि अगर खराब हो तो क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए हम जन्म बोर्ड पर चलते हैं। तो ये आप समझ देखते आ रहे हैं, ये हमारा 12 घर होते हैं, ये केंद्र होते हैं, ये त्रिकोण होते हैं, ये अशुभ स्थान होते हैं, उच्चाई क्षेत्र से कहा जाता है जन्म कुंडली की भाषा में। तो अगर आप समझते आ रहे हैं कि इस घर में कहीं भी केंद्र में अगर शुक्र बैठे हो और मजबूत स्थिति में है तो वो व्यक्ति जो है बड़ा भाग्यशाली होता है, बुद्धिमान होता है, उसे संसार के सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उसको स्त्री का सुख प्राप्त होता है, कई स्त्रियों का वो स्वामी होता है, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, उसके कामदेव के समान जो है वो बड़े दिव्यांग उसको भाग्यशाली और वो सुंदरता उसके अंदर होती है। उसको चाहने वाले हर आदमी होते हैं, स्त्री पुरुष हर आदमी उसको चाहते हैं। लेकिन अगर वही शुक्र कहीं इसमें बैठे हो और खराब हो, अगर किसी घर में बैठे हो और खराब हो, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, जैसे जानते हैं कि शुक्र जो है कन्या राशि में होते हैं तो नीच के हो जाते हैं, मीन राशि में होते हैं उच्च होते हैं, और वृषभ राशि में अपनी और तुला राशि में अपने राशि होते हैं, तुला राशि में वो विशेष परम बलवान समझे जाते हैं। उसी तरह शुक्र अगर इसमें बैठे हो, अगर वो मित्र की राशि में हो, अपने राशि में बैठे हो, तभी भी वो परम बलवान होते हैं और 10,000 अशुभ दोषों को नाश करने की क्षमता रखते हैं शुक्र। लेकिन किसी प्रकार से अगर शुक्र हम देख रहे हैं कि वो अस्त हैं या उनके षड बल में बल कमजोर हैं या अशुभ स्थान के स्वामी होकर बैठे हुए हैं या पाप ग्रह से दृष्ट है, राहु केतु से दृष्ट है या उनकी युक्ति संबंध है या किसी प्रकार से आप जैसे जितना भी जानते हैं या किसी ने बताया कि शुक्र खराब है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो जैसे सप्तम में शुक्र खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। कांसे का बर्तन ब्राह्मण को दान करना चाहिए। कांसे का बर्तन जो है एक नहीं, दो नहीं, 3 शुक्रवार को जो है बर्तन जो है पूरी बर्तन जो है थाली, गिलास, कटोरी इस तरह से ले करके और शुक्रवार के दिन कांसे का बर्तन ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तो सप्तम भाव का जो है आपसे परेशानी शुक्र है और उससे जो आपकी परेशानी है उसकी जो दशा चल रही है और वो आप उससे जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा तो इससे आपको लाभ मिल रहा है। उसी तरह 8वें घर में अगर शुक्र है और खराब है तो क्या कहते 43 दिन तक जो है नीला फूल जो होता है शुक्रवार से शुरू करके 43 दिन तक किसी गंदे नाले में डालना है, या तांबे का सिक्का पैसा जो है 43 दिन तक रोज करके शुक्रवार से शुरू करके डालते हैं। तो 8वें घर का अगर शुक्र खराब है आपको तो उससे आपको राहत मिलने लग जाएगी, ठीक हो जाएंगे। उसी तरह 9वें घर में अगर शुक्र किसी प्रकार से अगर यहाँ पर अगर बलवान हो तो क्या होता है, प्रतापी होता है। लेकिन हमारा वो शुक्र जो है किसी तरह से खराब है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या करना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे चांदी का चकोर टुकड़ा जो है शुक्रवार के दिन दबा देते हैं
तो शुक्र जो है अगर 9वें भाव का अगर 9वें स्थान में शुक्र है खराब है तो उससे आपको राहत मिलेगी। उसी तरह 10वें स्थान में अगर शुक्र है और खराब है तो क्या करना चाहिए, पिता की सेवा करें और बादाम का दान करें। 10वें स्थान में अगर शुक्र किसी प्रकार से खराब है तो अपने पिता की सेवा करें, उनकी देखभाल करें, उनकी अगर उनसे दूर रहते हैं तो उनके अन्न जल धन दौलत उनके खाना पीना का उनका ध्यान रखें, उनके बस जो भी जिस प्रकार से सेवा हो सके पिता की सेवा करें। और बादाम जो है उसके 100-250 ग्राम ये जितना आप समर्थ हैं उसके हिसाब से ब्राह्मण को दान करें। तो आपके 10वें स्थान का जो है अगर शुक्र खराब है तो उससे आपको सफल फल प्राप्त होने लगे। एकादश स्थान में अगर 11वें स्थान में अगर शुक्र हो तो इसमें प्राय सभी ग्रह जो अच्छे होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ बैठे हुए हैं वो नीच क्या है, अशुभ है या अशुभ स्थान के स्वामी होकर बैठे हुए हैं या पाप ग्रह से ग्रस्त है या किसी प्रकार से खराब है तो वहाँ खराब नहीं माना जाता, लेकिन वो उतने उच्च कोटि के फल नहीं देने में समर्थ नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, एकादश जो है स्त्री को घर का मुखिया नहीं बनाए। अगर आप पति पत्नी है परिवार में है तो लोग बहुत सारे होते हैं कि स्त्री को प्रधान बना देते हैं, जो हमारी स्त्री जो कुछ कहेगी वही उसी के अनुसार चलते हैं। तो एकादश घर में अगर शुक्र खराब है तो स्त्री को प्रधानता नहीं देना है। तो इस प्रकार से आपको इससे राहत मिल जाए। उससे अगर द्वादश में खराब है, अगर शुक्र बैठे हुए हैं और खराब, हालांकि द्वादश 12वें स्थान में शुक्र जो है जो कारक होते हैं अर्थात इस पर लिखा हुआ है खल और व्यय लिखा हुआ है, स्त्री के तो खर्चीला होता है, पुरुष को तो खल होता है, लेकिन जो कारक बताए गए हैं द्वादश स्थान में अगर शुक्र बैठे हो तो जो कारक होते हैं यानी वो अशुभ होते हुए भी शुभ फल देते हैं। अगर किसी प्रकार से आपके खराब है तो क्या करना चाहिए, आपको गाय की सेवा करें और पत्नी के हाथ से दान करें। 12वें स्थान में है तो किसी गौशाला में गाय की सेवा करें, उसको चारा दाना जो भी आपसे बन सके उसको सेवा करें और पत्नी के हाथ से दान कराते हैं। तो 12वें स्थान का जो है शुक्र जो है अगर खराब है तो उसे आपकी दशा काल में उसे तो राहत मिलने लग जाएगी। और एक बार नहीं, ये क्रिया एक काम जो है बार बार करना चाहिए। अगर ये उपाय आप नहीं कर सकते हैं और शुक्र किसी स्थान में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि हमारे शुक्र जो है खराब है, उसकी दशा जो चल रही है अच्छी नहीं है स्थिति, चाहे अंतर्दशा हो, चाहे प्रयत्न दशा हो, चाहे सूक्ष्म दशा, कोई भी दशा, हर व्यक्ति के जन्म कुंडली में कोई ना कोई दशा चलती रहती है। एक दशा चलते हैं तो उसमें सबकी सब दशाएं चलती हैं। मान लीजिए सूर्य की दशा चल रही है तो उसमें भी 9 की चलती है, सब में सबकी चलते रहते हैं। तो इस तरह से अगर शुक्र की दशा चल रही हो, फिलहाल अगर पूरे समय नहीं कर सकते पूरे जीवन, तो जिस समय जिस तरह की दशा चल रहा वो ग्रह आपके खराब है तो उपाय जरूर करना चाहिए। तो शुक्र अगर किसी घर में कहीं भी बैठे हो और देख रहे हैं कि हमारा शुक्र खराब है या आप समझ रहे हैं या किसी ने बताया है कि शुक्र हमारा खराब है, तो क्या करना चाहिए, 5 शुक्रवार को जो है 5 शुक्रवार जो है दूध मिश्री कर 5 शुक्रवार तक के दूध मिश्री जो है कन्या को दान करते हैं तो कहीं भी बैठे शुक्र बैठे हो तो उसका आपसे राहत मिल जाएगी। उसी तरह जो है सफ़ेद फूल शुक्रवार को चलते पानी जो हमारे कोई भी नहर हो, आपके पास जो सुविधा हो, नहर हो, गंगा नदी हो या समुंदर हो, तो शुक्रवार के दिन जो है सफ़ेद फूल उसमें प्रवाहित करते हैं। तो शुक्र कहीं भी बैठे हो तो उससे आपको राहत मिलने लग जाएगी। अगर ये उपाय नहीं कर सके तो शुक्र कहीं बैठे हो और शुभ हो। और उसी तरह अगर ये उपाय नहीं करते, 5 शुक्रवार तक जो है 5 शुक्रवार का जो है हम किसी शुक्ल पक्ष से शुक्रवार के दिन से शुरू करके 5 शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो आप दशा काल के अंतर्गत व्रत रखते हैं तब भी आपको उसे जो है शांति प्राप्त हो जाएगी। अगर ये उपाय नहीं कर सकते तो लोग रतन धारण करते हैं। तो रतन के बारे में मैं बताऊंगा कि रतन कैसे धारण करना चाहिए। देखो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन हम खुद रतन धारण नहीं किए हुए हैं। तो रतन के विषय में हम ये हमारा जो अभी शुक्र के बारे में आपने जाना, शनि के बारे में, इसी तरह से 9 ग्रह का जब समाप्त हो जाएगा तो फिर रतन के बारे में बताएंगे कि रतन जो है किस प्रकार धारण करना चाहिए। देखो ये दुकान से लेकर के आपने किसी बताया कि शुक्र आपका खराब है तो आप जो है हीरा धारण करते हैं। हीरा तो हर आदमी नहीं धारण कर सकता, तो हीरा की जगह जरकन धारण करते हैं। लेकिन जरकन भी अगर धारण करते हैं, किस प्रकार धारण करना चाहिए, आपने दुकान से लिया, किसी ने बताया, पहन लिया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप रतन के बारे में अब हम इसकी समाप्ति होने के बाद में आपको रतन के बारे में सारे 9 ग्रहों के रतन के बारे में बताऊंगा कि कैसे धारण करना चाहिए। क्योंकि ये सारे बताने पर फिर लंबा पीरियड हो जाता है, आधे घंटा का वीडियो हो जाएगा तो लोग देखना नहीं पसंद करेंगे, आप देख नहीं पाएंगे। इस तरह से इस छोटे वीडियो पे रखा गया है कि 10 मिनट का 5 मिनट का हो तो हर आदमी देख लेता है।
तो हम रत्न के बारे में बताएंगे। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो शुक्र कहीं खराब हो तो हीरा रत्न धारण करना चाहिए। अब हीरा इतना महंगा है कि हर आदमी धारण नहीं कर सकता, तो हीरा की जगह जरकन धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके धारण की विधि हम बताएंगे आपको। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर आप जो है इस तरह से आप उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप इनमें से आप इस तरह से अगर अलग अलग घर के अनुसार नहीं कर सकते हैं तो 5 शुक्रवार का व्रत रखें, या 5 शुक्रवार तक जो है कन्याओं को जो है दूध मिश्री दान करें, या सफ़ेद फूल जो है जितना भी हो सके सफ़ेद फूल जो है किसी अपने स्थान में, नदी में या नहर में या समुद्र में प्रवाहित करें शुक्रवार के दिन। तो इस प्रकार से उपाय करते हैं। अगर शुक्र कहीं भी खराब है तो आपका शुक्र की जो दशाएं चल रही है, जो समय चल रहे हैं, तो उससे आपको राहत मिलने लग जाएगी और फल की प्राप्ति हो जाएगी। और कोई भी उपाय एक दिन करने से नहीं होता, दशा काल में कई बार करते रहना चाहिए, तो तभी आप इसे लाभ उठा सकते हैं। एक दिन कर दिए और कहे कि मेरा काम हो जाएगा, अब मेरी सब समस्या ठीक हो जाएगी, तो नहीं होता। ऐसा होना हो तो संसार में कोई गरीब नहीं रहेगा, सब आदमी धनवान हो जाएंगे। उपाय करेंगे, अंगूठी पहन लेंगे और करोड़पति बन जाएंगे, लाठी लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र हमारा गलत नहीं है, लोग उसके सिद्धांत के अनुसार नहीं चलते, इसलिए हमारा ज्योतिष गलत हो जाते हैं। और लोग वो कहते हैं कि ये सब जो है मतलब इसको मतलब गलत बता देते हैं। तो ज्योतिष गलत नहीं है, बताने वाले और करने वाले गलत होते हैं। ज्योतिष जो भी शास्त्र में लिखा हुआ है सब सही है। तो अब आपने शुक्र के बारे में जाना, अब मैं शनि के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में कि शनि हमारे 9 ग्रहों में कितने महत्व रखते हैं। शनि का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी ले रहे हैं, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए। आप हमसे बने रहिए। सभी का हम बड़े बड़े बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।